ये हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली और ये हैं भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली। आप सब इनको जानते होंगे। दोनों अपने अपने समय के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। दुनिया भर में दोनों प्लेयर्स की धाक रही है और ये दोनों एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। पर इन दिनों बीसीसीआई वर्सेस विराट कोहली, या यूँ कहें कि गांगुली और विराट के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विराट कोहली की वनडे कप्तानी जाने के बाद बीसीसीआई वर्सेस विराट का मुद्दा गरमाया हुआ है। कल इस मुद्दे ने तब और तूल पकड़ लिया जब विराट से ओडीआई की कप्तानी छीने जाने को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और विराट कोहली की ओर से अलग अलग बयान सामने आए। इन दोनों के बयानों ने सबको कंफ्यूज कर दिया है कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत। ऐसे में आज का हमारा ये वीडियो इसी बात पर आधारित है कि दोनों की ओर से अब तक क्या क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है और इस पूरे विवाद का असर सबसे ज़्यादा किस पर दिखाई देगा। आज के इस वीडियो की शुरुआत करें आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि गांगुली ने विराट की टी20 और ओडीआई कप्तानी को लेकर क्या बयान दिया था। जब 8 दिसंबर 2021 को विराट कोहली को ओडीआई कप्तानी से हटाया गया तो खूब बवाल मचा। इस दौरान गांगुली ने एक बयान दिया। गांगुली ने कहा था कि बीसीसीआई ने विराट से मांग की थी कि वो टी20 की कप्तानी नहीं छोड़ें, लेकिन विराट नहीं माने और इस्तीफा दे दिया। सौरभ गांगुली ने आगे बताते हुए कहा कि चयनकर्ता भी टी20 और वनडे क्रिकेट में दो अलग अलग कप्तान नहीं रखना चाह रहे थे और इसीलिए रोहित शर्मा को विराट कोहली की जगह वनडे का कप्तान बनाया गया। अपने बयान में सौरभ गांगुली ने यह भी कहा था कि 8 दिसंबर को ओडीआई कप्तान के ऐलान से पहले विराट कोहली को 48 घंटे का समय दिया गया था कि वो ओडीआई के अपने पद से इस्तीफा दे दें, लेकिन विराट ने ऐसा नहीं किया और सेलेक्टर्स को अपना फैसला सुनाना पड़ा। जबकि विराट कोहली का बयान गांगुली के बयान से पूरी तरह से अलग है। विराट कोहली ने बताया कि जब मैंने टी20 की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया तो मैं सबसे पहले बीसीसीआई के पास ही गया था। मैंने अपने फैसले को लेकर बीसीसीआई को जानकारी दी थी। मैंने अपने विचार और परेशानियां बीसीसीआई के सामने रखी। बोर्ड ने उस समय टी20 कप्तानी छोड़ने के मेरे फैसले को सही बताया था, लेकिन बोर्ड ने एक भी बार मुझे कप्तानी छोड़ने के फैसले पर विचार करने को नहीं कहा था। इसके अलावा विराट कोहली का सबसे चौंकाने वाला बयान यह था कि मुझे 8 दिसंबर को टेस्ट सीरीज के लिए टीम चुने जाने से 1.5 घंटे पहले ही वनडे की कप्तानी से हटाए जाने की जानकारी मिली। इससे पहले मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई थी। साथ ही टी20 की कप्तानी छोड़ने के बाद से ही वनडे की कप्तानी को लेकर मेरे और बोर्ड के बीच कोई और बातचीत नहीं हुई थी। हालांकि विराट कोहली ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया है कि मैंने बोर्ड को टेस्ट और वनडे में कप्तान बने रहने के फैसले के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि अगर बोर्ड को इसमें दिक्कत है तो वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऊपर के गांगुली के बयान से विराट कोहली के बयान की तुलना करें तो दोनों के बयानों में आपको काफ़ी अंतर नजर आएगा और ये अंतर इस बात का इशारा करता है कि बोर्ड अब विराट कोहली को कप्तानी के पद से हटाना चाहता था और ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी बिना किसी कारण के भारतीय टीम के कप्तानों को कप्तानी से हटाया गया है, जिसके शिकार खुद सौरभ गांगुली भी हुए हैं। बीसीसीआई और विराट कोहली के बयान को अगर इस नज़रिए से देखा जाए कि वाकई बोर्ड विराट कोहली को कप्तानी के पद से हटाना चाहता था और इसलिए बोर्ड को जैसे ही मौका मिला उसने विराट कोहली को कप्तानी से हटा दिया, क्योंकि विराट कोहली को कप्तानी के पद से हटाने के लिए बीसीसीआई बोर्ड के पास कई वजहें पहले से मौजूद थीं। इनमें सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह बतौर कप्तान विराट कोहली द्वारा टी20, वनडे और टेस्ट में आईसीसी ट्रॉफीज न जीतना। दूसरी वजह आईसीसी टूर्नामेंट्स में खराब प्रदर्शन के बाद भी रवि शास्त्री के टेन्योर के दौरान कोहली और रवि शास्त्री द्वारा हमेशा एक दूसरे का बचाव करते रहना। नंबर 3, बतौर कप्तान टीम के खिलाड़ियों के साथ कम्युनिकेशन में कमी। नंबर 4, विराट का ज़रूरत से ज़्यादा बिजी शेड्यूल। नंबर 5, 2019 के बाद विराट कोहली की खराब फॉर्म। और नंबर 6 के रूप में अनिल कुंबले के साथ विराट का विवाद। इन सब में से कोई ना कोई वजह विराट और बीसीसीआई के बीच खराब रिश्तों और वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी लिए जाने का कारण हो सकता है और यही वजह है किसी के चलते विराट और बीसीसीआई के बयानों में अंतर नजर आ रहा है। इन सब के अलावा बीसीसीआई के सामने इस समय एक बड़ी दुविधा ये भी है कि उनके पास रोहित शर्मा जैसे कमाल के कप्तान होने के बावजूद विराट जैसे बैड लक वाले कप्तान को कब तक झेलना सही है, इसको लेकर के हमेशा से ही डिबेट होती रही है और शायद यही वजह है कि विराट कोहली ने जैसे ही बोर्ड को मौका दिया
बोर्ड ने विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को कप्तान बनाना सही समझा। विराट कोहली को वनडे कप्तानी से हटाकर रोहित को व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी देना, बोर्ड का यह फैसला कितना सही होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, पर विराट और बीसीसीआई के बीच जो कुछ चल रहा है शायद इससे बचना चाहिए था। बोर्ड को किसी और तरीके से विराट से कप्तानी लेनी चाहिए थी, क्योंकि भारतीय टीम इस समय एक स्टार टीम है। आने वाले समय में भारतीय टीम को कई बड़े मुकाबले खेलने हैं। ऐसे में इस तरह के विवाद न सिर्फ प्लेयर्स को मानसिक रूप से कमजोर बनाते हैं, बल्कि फैंस और विरोधी टीमों को भी खिलाड़ियों और टीमों पर दबाव बनाने का मौका देते हैं। हमारी ओर से इस विवाद का असर भारतीय क्रिकेट पर ना पहुंचे, इसके लिए हर ओर से प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि अगर सही तरीके से देखा जाए तो खेल में राजनीति की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, और इस बात को शायद खिलाड़ी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। आप किस मुद्दे पर क्या राय है, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे इस चैनल को। जय हिंद।